हमने इसमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है ना, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 इन नंबर्स के साथ डिविजिबिलिटी के कुछ रूल्स होते हैं और इनके साथ भी होते हैं, बट इनसे थोड़े टफ होते हैं। इसको इसके लिए ना मैंने अलग से रखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले 2 से करते हैं। तो 2 से क्या होता है, सबसे पहले ना कोई भी नंबर दिया हुआ है, जैसे मैंने आपको दे दिया 5, 8, 6। आपने कैसे पता करना है कि ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है? तो उसके लिए ये होता है कि जिस भी टर्म में लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 होते हैं ना, वो जो है वो 2 से डिविजिबल होते हैं, ठीक है। कोई भी टर्म हो जाए, ठीक है। तो अब कोई भी टर्म दे दूँ, जैसे मैं 1, 4, 6 दे रही हूँ, तो ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है? तो हाँ, ऑब्वियस ही है, क्योंकि लास्ट में 6 है। ऐसे मैंने 2, 8, 8 दे रही हूँ, 1, 0, 0, 8 दे रही हूँ, 1, 0, 0, 0 ही दे रही हूँ, तो लास्ट में यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है। तो ये सभी जो है ना, अगर ये लास्ट में होते हैं, लास्ट में टर्म के बिल्कुल लास्ट में है ना, लास्ट डिजिट, तो ये 2 से डिविजिबल होते हैं। अब 3 से डिविजिबल कैसे होते हैं? जैसे मैंने कोई टर्म दे दी, मैंने दे दिया आपको 2, 7, 9, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी का ये चेक करना होता है जब इनका सम करते हैं। 2 + 7 कितने होते हैं? 9 होते हैं। और 9 + 9 कितने हो जाएंगे? 2 + 7 + 9 = कितना हो गया? 18 हो गया ना। तो 18 आता है ना 3 के टेबल में, तो बस ऐसे ही करना है। अब देखो यहाँ पे तो 18 बन गया, अब 8 + 1 करेंगे तो क्या आएगा? 9 आएगा। 9 भी तो आता है 3 के टेबल में। इन सभी का एडिशन करना है। कोई भी टर्म दे दी, जैसे मैंने 1, 0, 0, 5 दे दिया, तो इनका एडिशन करेंगे, ठीक है। 1 + 0 + 0 + 5, तो 0, 0 तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका, है ना। 5 + 1 कितना हो गया? 6 हो गया। 6 भी तो आता है 3 के टेबल में, ठीक है। तो 3 के टेबल में क्या करते हैं हम चेक, कि सभी का सम जो है वो 3 के टेबल में आता है। जो भी सम निकलेगा वो 3 के टेबल में आता है या नहीं आता है, ठीक है। ये 3 के डिविजिबिलिटी रूल होता है। और 4 का क्या होता है? जैसे मैंने आपको दे दिया 2, 1, 6, ठीक है, और दे दिया मैंने 3, 3, 2। आपने जब भी 4 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है ना, तो आपने लास्ट के 2 डिजिट देखना है। ये 16 है, ये 32 है। जैसे मैंने 404 दे दिया, तो इसका कितना है? 04 है। तो ये सभी ना 4 के साथ डिविजिबल होने चाहिए, मतलब 4 के टेबल में आने चाहिए। 4 के साथ 16 जाता है, ऑब्वियस ही जाता है ना। 4 का 16 होता है। वैसे ही 4 8 का 32 होता है ना। और 4 जब 0 को तो कर देंगे, 4 1 का 4 हो जाएगा, है ना। तो 0 1 आ जाएगा, तो वो भी तो 4 के साथ चला गया। तो ये करना है कि लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं जब 4 के साथ डिविजिबिलिटी चेक करनी है। 5 के साथ ईजी होता है, लास्ट में 0 और 5 आना चाहिए, उसका मतलब होता है वो 5 के साथ डिविजिबल है। वैसे 6 है, 6 के साथ ऐसा नहीं है कि 6 के साथ अलग से कोई डिविजिबल रूल है, नहीं। ये जो है वो 2 और 3 के साथ कोई नंबर डिविजिबल है, 2 और 3 दोनों के साथ होना चाहिए, तब वो नंबर जो है वो 6 के साथ भी डिविजिबल होता है। जैसे मैंने दे दिया आपको 3, 2, 6 दे दिया, ठीक है। मैंने 3, 2, 6 दे दिया। अब देखो ये तो 2 के साथ चला जाएगा, है ना, आसान सी बात है, क्योंकि लास्ट में 6 है इसलिए 2 के साथ जाएगा। पर ऐड करेंगे, 3 + 2 कितना होता है? 5 होता है। और 5 + 6 कितना होता है? 11 होता है ना। तो ये क्या है? ये कभी नहीं जाएगा 3 के साथ, तो ये 6 के साथ डिविजिबल नहीं होगा। वैसे ही मैंने अगर 1, 2, 1, 6 दे दिया, तो ये भी 2 के साथ जाएगा, क्योंकि लास्ट में 6 है। पर 2, 1 कितना हो जाएगा? 3, और 3 और 6 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और ये 3 के साथ भी जा रहा है, तो ये 6 के साथ चला जाएगा, ठीक है। तो जब 2 और 3 दोनों के साथ कोई डिविजिबल होता है, तो वो 6 के साथ भी डिविजिबल होता है, ओके। अब 8 का जो है वो सिमिलर है 4 के साथ। 4 में हम 2 डिजिट देखते हैं ना, 8 में हम 3 डिजिट देखेंगे। जैसे 5, 1, 2 दे दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ के तीनों डिजिट देखने हैं कि 8 के साथ जाते हैं या नहीं जाते हैं। 8 के साथ करते हैं इनको, 8 1 का 8 यहाँ पे, फिर डिवाइड करके देखना है। इसमें आपको लास्ट के 3 डिजिट, जैसे मैंने 1, 0, 5, 1, 2 दे दिया। जैसे बड़ा डिजिट हो ना, तो लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं, वो 8 के साथ जाएंगे, तो वो टर्म 8 के साथ डिविजिबल है, ठीक है। लास्ट के 3 और यहाँ पे लास्ट के 2। 9 के साथ सिमिलर होता है 3 के साथ, ठीक है। अब 3 में जो है वो एडिशन करते हैं, और 3 के साथ 3 के टेबल में आता है कोई टर्म, तो वो 3 के साथ डिविजिबल है। अब 9 का मैंने दे दिया 7 to 9, ठीक है। तो ये कितना होगा? 7 to 9, 9, और 9 + 9 18, तो ये 18 बनाना, तो 18 भी 9 के टेबल में आता है। हमेशा याद रखना कि 3 के साथ जो जाते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि 9 के साथ भी जाएंगे। अब 1, 0, 0, 5 है, तो इसको ऐड करेंगे तो ये कितना बनाएगा? 6 बनाएगा ना। नंबर्स को ऐड करना है, 1 + 0 + 0 + 5, तो 1 + 5 कितना होगा? 6 होगा ना। तो 6 जो है वो कभी 9 के टेबल में नहीं आता, 18 आता है। तो जो 9 के टेबल में आते हैं एडिशन करके, ठीक है, तो वो 9 के साथ डिविजिबल होंगे। वैसे ही 10 के साथ है, 10 के साथ क्या होना चाहिए? लास्ट में 0 होनी चाहिए। इसका तो सिंपल है, लास्ट में 0 चाहिए, है ना।
अब देखना, मुझे बताना समझ आ रहे हैं या नहीं आ रहे।